हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डी सर जी में 27 अगस्त हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, उत्तर कुंजी और आरक्षण पीड़ितों का बड़ा फैसला। वहीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर के आ गई बीपीएससी की तरफ से बड़ी अपडेट। और वहीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई 29 को। टीजीटी पीजीटी में चयनित 186 को कॉलेज आवंटित। वहीं 384 पदों पर चयन प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के 186 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बताते हैं प्रदेश में माध्यमिक के एडेड कॉलेजों में वेटिंग लिस्ट के 186 टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। अब कॉलेज की ओर से इससे जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शासन की ओर से प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता के पूर्व चयनित अभ्यर्थियों की ओर से आवंटित इंटर कॉलेज में कार्यभार नहीं ग्रहण किया गया। इसे अभ्यर्थियों के स्थान पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पिछले दिनों काउंसलिंग व अन्य प्रक्रिया पूरी की गई। इसी क्रम में शनिवार को अंतिम रूप से चयनित 186 अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन किया गया है वह इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि उनके अभिलेख पूर्णतया सही हैं। यानी कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी थे उनमें 186 की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति मिल चुकी है और इस तरीके से टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को एक बड़ा लाभ देखने को मिला है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं, घोषणा के बाद भी 384 पदों पर शुरू नहीं हो सकी है भर्ती प्रक्रिया। खबर है क्या है, जानते हैं विस्तार से। प्रतियोगियों का स्टाफ नर्स समेत अन्य विभाग के 384 पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। घोषणा के बावजूद इन पदों के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद समेत अन्य विभागों में कुल 2648 पदों के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन निकालने की घोषणा की थी। इसमें से स्टाफ नर्स के 2069 पदों के लिए 21 अगस्त से आवेदन मांगा गया, लेकिन स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों का विज्ञापन नहीं निकाला गया है। इसके अलावा होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 तथा होम्योपैथिक प्रोफेसर के 27 पदों के लिए भी विज्ञापन का इंतजार है। आयोग ने भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग में सहायक रसायन के 2 तथा राज्य नियोजन संस्थान के प्रशिक्षण विभाग में उप निदेशक के 1 पद के लिए भी विज्ञापन की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कुल मिलाकर के आयोग ने की थी अगस्त के दूसरे सप्ताह में 3648 पदों के लिए विज्ञापन निकालने की घोषणा, जिसमें से केवल 2069 पदों पर ही विज्ञापन किया गया है जारी। शेष पदों पर विज्ञापन का इंतजार अभी भी अभ्यर्थियों को है। अब देखना है कि घोषणा का अनुपालन कितने दिनों के बाद होता है, कब शेष 384 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, एक खबर निकलकर सामने आ रही है, हाईकोर्ट से वरिष्ठता मामले में एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। खबर को समझते हैं। कर्मचारी को वरिष्ठता से वंचित करने का नतीजा गंभीर। हाईकोर्ट बैंक कर्मी को वांछित तिथि से परिलाभों सहित नियुक्ति मानने का दिया गया है आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी कार्मिक को वरिष्ठता से वंचित करने से उच्च वेतनमान व परिणामी लाभों का नुकसान होने के साथ ही उसके लिए गंभीर नतीजे वाला होता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ सहायक कर्मी की नियुक्ति 1 अप्रैल 2002 से सभी परिलाभों समेत उच्च पदों पर प्रमोशन के लिए माने जाने का आदेश बैंक प्रशासन को दिया है। यह कार्यवाही 8 सप्ताह में पूरी करने को कहा गया है। न्यायमूर्ति इरशाद अली ने यह फैसला बैंक के वरिष्ठ सहायक कर्मी अनिल किशोर गुप्ता की 2 याचिकाओं पर दिया। याचिका के वकील अमित सिंह भदौरिया का कहना था कि याचिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी और उसमें इसे चेतावनी दी गई थी कि इसके बावजूद उसे समकक्ष कर्मियों के समान 1 अप्रैल 2002 से वरिष्ठ सहायक कर्मी के रूप में कार्य नियुक्त किया गया है। इसके बजाय उसे इस पद पर 4 सितंबर 2004 को नियुक्त किया गया। याची ने 1 अप्रैल 2002 से वरिष्ठ सहायक कर्मी के रूप में नियुक्ति देने का आग्रह किया था। उसने मामले में दिए गए अनुशासनात्मक व अपील आदेश को चुनौती दी थी। उधर बैंक प्रशासन ने वकील ने याचिका का विरोध किया है। कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का संबंध में दंड के रूप में एक बार जब याचिका सर्विस बुक में चेतावनी दर्ज कर दी गई तो फिर उसे 1 अप्रैल 2002 से वरिष्ठ सहायक कर्मी के रूप में नियुक्ति न देने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि सरकारी कार्मिक को वरिष्ठता से वंचित करना जिसके कारण उसे उच्च वेतनमान व परिणामी लाभों का नुकसान हो उसके लिए गंभीर नतीजे का मामला होता है। कोर्ट ने कहा है कि बैंक के वकील ने अपने समर्थन में जो
पेश किए थे वह इस मामले के तथ्यों व हालात को नकारने वाले नहीं हैं। ऐसे में याचिका मंजूर की जाती है। कोर्ट ने याचिका में चुनौती दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही बैंक के वरिष्ठ सहकर्मी की नियुक्ति 1 अप्रैल 2002 से सभी परिलाभों समेत आगे के उच्च पदों पर प्रमोशन के लिए माने जाने का आदेश बैंक प्रशासन को दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है वरिष्ठता मामले में। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं बीपीएससी भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1,80,000 से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन बीपीएससी की तरफ से कराया जा चुका है। अब इसके परिणाम को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, अगले माह आएगा परिणाम। खबर जान लेते हैं विस्तार से। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। 1 से 5वीं कक्षा माध्यमिक और उच्च प्राथमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। सिर्फ 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। अंतिम दिन शनिवार को पहली पाली में माध्यमिक और दूसरी में उच्च माध्यमिक की परीक्षा हुई। दोनों में मिलाकर के 84,500 अभ्यर्थी शामिल हुए। तीसरे दिन 7 नकलची पकड़े गए। दोनों पालियों के प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे गए। इधर पूरे मामले पर बीपीएससी अध्यक्ष चतुर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि विषय के विशेषज्ञों से प्रश्न तैयार कराया गया था और यह सिलेबस के अनुरूप था। 3 दिनों की परीक्षा में कुल 43 नकलचियों को पकड़ा गया। इनमें से 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनकी बायोमेट्रिक डेटा बेमेल पाया गया है। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी भर्ती परीक्षा का आयोजन सकुशल संपन्न कराया गया है बीपीएससी की तरफ से, और अब इसके परिणाम पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आप सभी को बता दें, अगर कोई कानूनी या कोर्ट की अड़चन न आई तो सितंबर माह में आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वहीं आप सभी को बता दें, बीपीएससी भर्ती परीक्षा निरस्त कराने को लेकर के भी लगातार अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और उनका मानना है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश निर्गत किया है बीपीएससी ने उसका अनुपालन नहीं किया है और पीआरटी में बीएड को सम्मिलित करते हुए परीक्षा कराया है। ऐसे में बीपीएससी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए। उस मामले को लेकर के 29 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई। देख लेते हैं उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट को। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 29 अगस्त को टीटी संघ हाईकोर्ट में लगाएगी गुहार। खबर समझते हैं विस्तार से। टीटी शिक्षक संघ की ओर से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ दायर याचिका संख्या CWJC-92 56/2023 की सुनवाई 29 अगस्त को पटना हाई कोर्ट में होनी है। इस दिन सुनवाई में संघ की ओर से सप्लीमेंट्री फाइल करके 24 से 26 अगस्त तक आयोजित की गई बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करेगी। टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने यह जानकारी दी है। अभ्यर्थी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान हटाया गया है। अमित विक्रम ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए संघ की ओर से जिन बिंदुओं को आधार बनाया जाएगा उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक बीएड को आयोग करार दिए जाने के बावजूद बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाए। नोटिफिकेशन जारी होने और परीक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद निगेटिव मार्किंग का प्रावधान गैरकानूनी तरीके से हटा दिया गया है। इससे चयनित शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। वहीं अगला जो पॉइंट है उसके अंतर्गत विज्ञापन की शर्तों में बदलाव जो है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है। और अमित विक्रम ने बताया कि नोटिफिकेशन में तय किए गए कोटेवार न्यूनतम आहर्तांक की बाध्यता को हटाना भी गैरकानूनी है। 75% सीट भरे या न भरे तय किए गए न्यूनतम आहर्तांक को नहीं हटाया जा सकता। इससे चयनित होने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी और विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में किए गए सभी बदलावों को गैरकानूनी मानते हुए इस भर्ती विज्ञापन को ही रद्द किया जाना चाहिए। वहीं अगला जो पॉइंट लिया गया है वो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप। अमित विक्रम ने बताया कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संघ के द्वारा पूर्व से दायर याचिका में सप्लीमेंट्री फाइल की जाएगी। तत्काल बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि संघ को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के द्वारा इन महत्वपूर्ण बिंदुओं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की अनदेखी भी बीपीएससी के द्वारा किए जाने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाने का आदेश निर्गत किया जा सकता है। कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती जो सकुशल कहीं ना कहीं बीपीएससी की तरफ से आयोजित कर ली गई है उस पर अब आप सभी को बता दें संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या बीपीएससी इससे पहले रिजल्ट अनाउंस करेगा या कोर्ट का आदेश आ जाएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त को लेकर के। जो भी अपडेट आगे होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से सबसे पहले बात कर लेते हैं आरक्षण पीड़ितों की तरफ से क्या किया गया है बड़ा ऐलान। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला जिला और ब्लॉक स्तर पर पीड़ित शुरू करेंगे आंदोलन, कर लिया गया है बड़ा फैसला। सामाजिक न्याय का ढोंग पीटती योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण मामले का निस्तारण नहीं कर सके, जिसको लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों में रोष है। अभ्यर्थियों ने अब जिला और ब्लॉक स्तर पर आंदोलन शुरू करने का प्लान तैयार किया है। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई, जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और विसंगति दूर करते हुए
पीड़ित दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के आदेश अधिकारियों को दिया, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारने के उपरांत 6800 दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमृत पटेल ने बताया कि यह 69,000 शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में आयोजित की गई थी। 21 जून 2020 को 69,000 अभ्यर्थियों का चयन सूची आई थी, जिसको लेकर हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आरक्षण लागू करने में विसंगति की गई। जब विभाग ने मामले का संज्ञान नहीं लिया तो सभी चयन से वंचित अभ्यर्थी अपनी शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में दर्ज कराई। लगभग एक वर्ष हुई सुनवाई के बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्ग को नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट में बिंदु संख्या 16 में साफ लिखा है कि उपरोक्त प्रकरण में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुल आरक्षित सीटें 18,598 सीटों में से 5844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जानी थी, परंतु जो जनरल श्रेणी के उम्मीदवार को दी गई और इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग द्वारा प्रसंगत मामले में विस्तृत जांच की गई, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 आदि के उल्लंघन परिणामस्वरूप तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंघन किए गए हैं तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदार के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संतुष्ट की है। इसके बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। असहाय होकर अभ्यर्थियों ने इन सब प्रक्रिया के बाद 21 मई 2021 से एनसीवीसी की रिपोर्ट लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन आरंभ किया। इस बीच हम अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य आदि तमाम सांसदों विधायकों के समक्ष अपनी बात रखी, लेकिन हम अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान कोई नहीं दिला सका है। हम अभ्यर्थियों का आंदोलन बढ़ता देख सरकार ने समाधान करने का विचार बनाया। सितंबर माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया। दिसंबर में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपकर बताया कि दलित, पिछड़े एवं दिव्यांग वर्ग के छात्रों को मानक के अनुसार आरक्षण नहीं दिया गया। इस पर 23 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने छात्रों एवं तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और विभाग के अधिकारियों के साथ बुलाकर छात्रों को न्याय देने संबंधी आदेश दिया, जिसके बाद 5 जनवरी 2022 को विभाग द्वारा चयन पाने से वंचित 6800 दलित और पिछड़े वर्ग की चयन सूची जारी की गई। इस सूची के विरोध में कुछ छात्र न्यायालय में चले गए। एक वर्ष से अधिक लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट का आदेश आया, जिसमें हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को भर्ती संबंधी जून 2020 की सूची पर फिर से विचार करने को कहा, जबकि आयोग की रिपोर्ट और जांच के बाद विभाग ने स्वयं 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की थी, लेकिन नौकरी नहीं थी, जिसको लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों में रोष है और अभ्यर्थियों ने अब जिला और ब्लॉक स्तर पर आंदोलन शुरू करने का प्लान बना लिया है। तो कुल मिलाकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है और अब प्रत्येक जिला और ब्लॉक स्तर पर इस लड़ाई को छेड़ा जाएगा, जिसमें मुख्य मुद्दा ओबीसी और एससी के आरक्षण को बनाया जाएगा और आगे की कार्रवाई इसी के अनुरूप जो है जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें डीबी में लगातार इसकी सुनवाइयां जारी हैं और डेट पर डेट मिलती जा रही। अभ्यर्थियों को अगली डेट 11 सितंबर आप सभी को दे दी गई है और अब देखना है उससे पहले क्या 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़े धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा या केवल डेट की तैयारी की जाएगी। जो भी अपडेट होगी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए वो आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों की तरफ से क्या कर दिया गया है। आज बड़ा ऐलान, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, तो अंत तक बने रहे वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भटक रहे हैं और लगातार 20 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इनके लिए कोई लिखित आश्वासन या शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है नियुक्ति मामले को लेकर के। अब आपको बता दें इको गार्डन के धरना प्रदर्शन से तंग आकर के आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखते हैं क्या है खबर। तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दी सीएम आवास घेरने की चेतावनी। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर आ रही है सामने। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। इको गार्डन में 19 दिन से धरना दे रहे ये अभ्यर्थी सुनवाई न होने से नाराज हैं। धरना दे रहे दुर्गेश शुक्ला, रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, प्रसून दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग उन्हें नियुक्ति नहीं दे रहा है और अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नियुक्ति देने की मांग की है। कुल मिलाकर के अभी तक उनके मांगों को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ सकारात्मक कदम न उठाए जाने को लेकर के अभ्यर्थी काफी परेशान और हताश नजर आ रहे हैं और इसीलिए आप सभी को बता दें आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की तरफ से सीएम आवास को घेरने के लिए बड़े फैसले के तहत ऐलान कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में
बात सीएम तक पहुंचेगी और सीएम आवास घेराव के बाद इस मामले में विभाग कोई त्वरित कार्रवाई के साथ मामले को आगे बढ़ाएगा। उम्मीद करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी मामलों को त्वरित निस्तारित करते हुए इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा और जो भी विसंगतियां या मामले इसमें लंबित हैं उन सभी का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें, आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार हवाला आरक्षण विसंगति मामले की कोर्ट सुनवाई दिया जाता रहा है। लेकिन अब क्या होगा, क्या सीएम आवास घेराव के बाद मुख्यमंत्री आदेश देंगे आंसर की पकड़ वाली नियुक्ति पूरी करने का, या केवल आश्वासन ही मिलेगा अभ्यर्थियों को जैसा पूर्व में भी मिलता आया है। जो भी आगे इससे अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वहीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने और आ रही है। शिक्षक नियुक्ति महापरीक्षा समाप्त, 20 से 25 सितंबर के बीच आएगा रिजल्ट। प्राथमिक में एक सीट पर 6.55, वहीं माध्यमिक में 1.8 व उच्च माध्यमिक में 0.64 दावेदार बचे हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में सीटें रिक्त रहने के 100% चांसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेटें जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों के संघर्ष की जीत हो।